So hey guys, in this video we are going to cover topic blood relation. In this video I cover the whole topic of blood relation. This is the one sort of blood relation. So you please keep your ears open and eyes open. So let's begin with it. तो हम ब्लड रिलेशन आज पढ़ रहे हैं और ये ब्लड रिलेशन जो है वो हर एग्ज़ाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लड रिलेशन में मेल को मैं पॉजिटिव से डिनोट करूँगा और फीमेल को मैं नेगेटिव से डिनोट करूँगा। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये कौन सी जनरेशन से हैं, क्या है। तो ये जैसे सेम जनरेशन के लिए हम सेम जनरेशन के लिए हम साइन यूज़ करेंगे ये वाला, जैसे ब्रदर, सिस्टर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेम जनरेशन में आएंगी। और इसके अपर जनरेशन, इससे 1 अपर जनरेशन के लिए, फर्स्ट अपर जनरेशन के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके ब्रदर आ जाएगा और इसके ऊपर फादर आएंगे, मदर। ये दोनों लोग एक जनरेशन, सेम जनरेशन से आएंगे और ये ब्रदर जो है वो इसके एक लोअर जनरेशन से आएगा। अब ऐसे ही हम सेकंड अपर जनरेशन की बात करेंगे। सेकंड अपर जनरेशन, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये ब्रदर थे आपके, इसके बाद आपका फादर आए, इसके ऊपर ग्रैंडफादर। तो ये आपकी सेकंड अपर जनरेशन है और यहाँ पे आप हैं, ये यू। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी सेकंड अपर जनरेशन है और ये आपकी फर्स्ट अपर जनरेशन है और ये आपकी सेम जनरेशन है। ऐसे ही यहाँ पे आपकी मदर और ग्रैंड मदर, ये लोग एक जनरेशन से हैं, ये लोग एक जनरेशन से हैं, ये लोग एक जनरेशन से। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप ऊपर के लिए जाएंगे तो आप ये वाला साइन को यूज़ करेंगे ऊपर को डिनोट करने के लिए, और नीचे आएंगे जैसे आप यहाँ पे हैं यू, तो ऊपर जाएंगे तो इसको ऊपर बनाएंगे और नीचे आएंगे तो इसको नीचे, ऐसी लाइन को नीचे बनाएंगे और सेम जनरेशन के लिए इससे डिनोट करेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। वैसे आप जानते होंगे मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा, और मैटरनल आंटी मतलब होता है मामी, और मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब होता है नाना जी, और मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब होता है कि आपकी नानी। और इसके बाद एक चीज़ और आती है इसमें, नाइसी मतलब होती है भांजी या भतीजी, और नेफ्यू मतलब होता है भतीजा या भांजा। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्वेश्चन में जब तक हमें बोला ना जाए, क्वेश्चन में टिल नॉट क्लियरली टेल देन नॉट assume someone's gender। जब तक आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली क्लियर ना कहा हो कि आपको ये बॉय है या गर्ल है, या क्लियरली नाम मेंशन ना किया हो, तब तक आप उसका जेंडर को आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए इज़ ग्रैंड फादर ऑफ बी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बी के फादर हो गए कोई अननोन, इसके बाद ये उसके ग्रैंडफादर हैं ए। देखो फादर तो होंगे क्योंकि मैटरनल ग्रैंडफादर तो कहाँ नहीं है, तो मम्मी के पिताजी तो है नहीं, तो फादर ही होंगे। लेकिन हमें बी का कुछ नहीं पता है कि ये क्या है, गर्ल है आइदर बॉय है।
तो जब तक हमें क्लियरली क्वेश्चन में ना दिया जाए, सो डोंट एज्यूम जेंडर, तब तक हम किसी का जेंडर को एज्यूम नहीं करेंगे और किसी के भी जेंडर को हम नहीं मानेंगे कि ये जेंडर कैसा है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ मेल फीमेल के लिए, फीमेल के लिए माइनस है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको सेम जनरेशन, अपर जनरेशन और ब्रदर वगैरह, हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड वाइफ के लिए आएगा ये साइन। जब भी हस्बैंड वाइफ का आप रिलेशन बताएंगे तो आप इस वाले साइन को यूज़ करेंगे, ये वाला। जैसे ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ये वाला साइन, और नीचे इनके चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे जब भी हस्बैंड और वाइफ की बात करेंगे तो यहाँ पे ये वाले साइन को हम यूज़ करेंगे। इससे ये कुछ साइन अगर आप याद करेंगे, मतलब एक बार थोड़ा देख लेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा। और एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ। एग्जाम्पल में ए इज़ वाइफ ऑफ बी, ए इज़ वाइफ ऑफ बी, तो ए वाइफ है बी की। सो जहाँ पे ऑफ लगा है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। ए इज़ वाइफ ऑफ बी, यानी कि बी मेल है और ए फीमेल है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद देखना पड़ेंगी। इसके बाद आता है हमारा एंड और हु का कॉन्सेप्ट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हु के कॉन्सेप्ट की वजह से ही कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, तो इस वजह से आप एंड हु को देख लें। कॉन्सेप्ट ऑफ एंड हु। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो हु, जहाँ भी ये हु आपको मिल जाए कि हु लिखा हुआ है, तो हु क्या है? हु सेकंड एलिमेंट के साथ आएगा। सेकंड एलिमेंट मतलब, सेकंड एलिमेंट का मतलब ये है कि एक एग्जांपल लेता हूँ। ए इज फादर ऑफ बी, हु इज ब्रदर ऑफ सी। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा हु है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा? ए इज फादर ऑफ बी, इतना बन गया। हु इज ब्रदर ऑफ सी, तो हु मतलब आएगा सेकंड एलिमेंट। ये सेकंड एलिमेंट ये है, फर्स्ट एलिमेंट ये होता, ये फर्स्ट एलिमेंट है। जो पहले आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है? हु की वजह से ये ब्रदर ऑफ सी। ठीक, हमें इसका जेंडर नहीं दिया गया है तो हम इसको एज्यूम नहीं करेंगे। अब एंड में ये कॉन्सेप्ट लेंगे। एंड के केस में क्या होगा? क्वेश्चन यही रहेगा, ए इज फादर ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ सी। तो अब यहाँ पे आ गया है एंड। तो आप इसको देख सकते हैं, जब यहाँ पे एंड आया है तो अब ये डायग्राम कैसे बनेगा? बी सन है ए का, सॉरी यहाँ पे जेंडर अभी बाद में देंगे, यहाँ पे कोई जेंडर नहीं है। एंड की वजह से ये पहुँच जाएगा फर्स्ट एलिमेंट पे। एंड आएगा तो फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाएगा ब्रदर ऑफ ए इज फादर ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ सी। ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ हु था तो सेकंड एलिमेंट की वजह से ये कंडीशन बनी थी। यहाँ एंड है, इस वाली कंडीशन से ये वाली कंडीशन बनी है। तो आपको इन दोनों को याद रखना पड़ेगा, एंड और हु का कॉन्सेप्ट। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। रवि अमन के फादर की सिस्टर का
लड़का है, ठीक है। साहिल इज सन ऑफ दिव्या हु इज मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। अशोक इज फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या। तो यहाँ पे क्या होगा कि रवि इज सन ऑफ अमन फादर सिस्टर। तो पहले हम रवि को प्लॉट करेंगे। रवि इज सन ऑफ, ये अमन है, ये रवि है, ये अमन के फादर हैं कोई, इनकी सिस्टर है कोई, उनका लड़का है रवि, ठीक है। जब तक हमें क्लियर दिया नहीं गया होगा तब तक हम इन जेंडर्स को नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें साफ साफ रवि दिया गया था और अमन दिया गया था, तो नाम से पता चल रहा है। और यहाँ पे हमें फादर दिए गए हैं, यहाँ पे मदर दिए गए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हु इज द मदर ऑफ गौरव, हु इज द साहिल इज सन ऑफ दिव्या। साहिल जो है सन ऑफ दिव्या है। हु इज मदर ऑफ गौरव, साहिल इज सन ऑफ दिव्या हु इज मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। तो साहिल जो है सन ऑफ दिव्या, साहिल जो है सन ऑफ दिव्या, साहिल इज सन ऑफ दिव्या, साहिल इज सन ऑफ दिव्या हु इज मदर ऑफ गौरव, गौरव की माँ है। गौरव भी हो गया कोई यहाँ पे, गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, अमन भी हो गया। फिर अशोक इज फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। अशोक जो है वो फादर है तान्या का, तान्या के फादर है, ठीक है। अशोक इज फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि, एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। एक सेकेंड, यहाँ पे कोई होगा रवि के पिताजी, उनके फादर अशोक, ठीक है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि, तो ग्रैंड फादर हो गए। हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या, रवि रिलेटेड टू दिव्या, तो रवि रिलेटेड टू दिव्या, दिव्या बाद में आया ना, तो इसका दिव्या क्या होगा, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे किया मैंने, मुझे क्लियरली कहीं नहीं दिया गया था कि अमन के कौन फादर हैं, तो मैंने अमन के फादर को ब्लैंक ले लिया यहाँ पे। और मुझे ये भी नहीं पता था कि रवि की माँ का नाम क्या है, तो यहाँ पे ही मैंने ब्लैंक ले लिया। उसमें ये भी कोई कंडीशन नहीं दी गई थी क्वेश्चन में कि ये कितने लोग हैं, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, इस वजह से ये एक ऐसा क्वेश्चन बन गया। ये फॉर एग्जाम्पल है, और जब हम अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आएंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन रहेगा कि कितने लोग इस फैमिली में हैं, इसकी वजह से ये सारे गैप फिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दी गई थी क्वेश्चन में, तो इसको छोड़ते हैं। और मतलब इसको याद रखिएगा आप, ये पहला ही क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन है कि क्या है, कौन क्या है, यहाँ पे हमें साफ साफ दिया गया है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, तो हमें साफ साफ दे दिया गया है कि 8 मेंबर हैं, M N O P Q R S और T। अब देखिएगा, अब जो सारे जो ब्लैंक बनाए थे मैंने पहले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वो एक भी ब्लैंक नहीं बनेगा, क्योंकि हमें क्लियरली क्वेश्चन में दिया गया है कि सिर्फ ये 8 लोग हैं, 8 लोग में ही हमारा पूरा फैमिली ट्री बनेगा और सब कुछ होगा, ठीक है। एंड हु बिलोंग टू अ फैमिली हैविंग द 3 जनरेशन, इसमें क्या है, मैक्सिमम 3 जनरेशन, यहाँ पे 3 जनरेशन हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। N and P आर सिबलिंग, N और P सिबलिंग, सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन, ठीक है। सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन। तो N और P जो है, N भाई है और P बहन है, भाई बहन, सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन, ठीक है। P इज ओनली डॉटर ऑफ T, तो यहाँ से हमें पता चल गया P इज ओनली डॉटर ऑफ T है, और एंड शी इज अनमैरिड, और ये अनमैरिड है, ओनली डॉटर ऑफ T, यानी कि ये भी कोई होगा, इसकी डॉटर है। अब ये हमें क्लियर नहीं दिया गया है कि ये गर्ल है या बॉय है ये, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को।
T is only P is only daughter of T and C is unmarried. तो क्या है, T unmarried है, T तो मैरिड होगी क्योंकि उसके बच्चे हैं, ये P जो है वो अनमैरिड है. O इज ग्रैंडसन ऑफ Q, और जो O है वो ग्रैंडसन है Q का. O इज ग्रैंडसन ऑफ Q. ये हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम आगे बढ़ते हैं. T इज फादर एंड लॉ ऑफ S. तो ये यहाँ पे एक ही लड़का लड़की थी. T इज फादर एंड लॉ. तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया है कि ये मेल ही होंगे क्योंकि ये फादर एंड लॉ हैं. ठीक है, एस के. अब एस इसकी वाइफ ही होंगे क्योंकि इसके तो 2 चाइल्ड ही थे ना, वहाँ पे साफ दिया गया था ऊपर. और इसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमें पहले क्या मिला था, O इज ग्रैंडसन ऑफ Q. ठीक है, R इज सन ऑफ M. R जो है सन ऑफ M है. R जो है सन ऑफ M. R जो है सन ऑफ M है. R is son of M who is husband of Q, और जो कि Q का हस्बैंड है. who आया ना, तो who मतलब है सेकंड जनरेशन, तो यहाँ पे Q आ गया. ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या होगा, अब ये सारे 1 2 3 4 और 3 अभी 7 हुए हैं और टोटल. और अभी एक सेकंड, यहाँ पे Q को बताया गया था ना, O इज ग्रैंडसन ऑफ Q. तो O इज ग्रैंडसन ऑफ Q हो गया. O इज ग्रैंडसन ऑफ Q. ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, ये दोनों भाई बहन हो गए. फिर क्योंकि सारे हमें फिल्ड करना है और पूरे 8 करेक्टर्स में फिल्ड हो गए हैं. तो यही हमारा एक मतलब बिल्कुल सही ग्राफ है. इसके बाद हम बता सकते हैं हाउ S रिलेटेड टू T. S कैसे रिलेटेड है T से, S रिलेटेड टू T. ठीक है, तो T के बताना है. तो T यहाँ पे T से क्या है, तो ये क्या होगा, डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ मतलब बहू. ठीक है, ये T की क्या है, बहू. यहाँ पे ऑफ मतलब 2 आएगा ना, तो वहां से रिलेशन को देखना है आपको. यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में 2 है ना, हाउ S रिलेटेड टू T, तो यहाँ पे T बाद में आया ना, तो T से रिलेशन को देखेंगे कि आगे वाले पर्सन का रिलेशन क्या है. अब हम कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पे आपको दिया हुआ होगा समथिंग लाइक दैट कि पॉइंटिंग अ पर्सन. ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं. ये तो उतना कम आते हैं क्वेश्चन, ये भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं. अब कुछ फेवरेट हैं एग्जाम्स के कि पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, रमन सेड या दिस मैन सेड. तो हम एक अपना क्वेश्चन लेते हैं. पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, रमन सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द मदर ऑफ माई ब्रदर सिस्टर. हाउ दैट पर्सन रिलेटेड टू रमन. ठीक है, तो रमन ने क्या कहा, पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, रमन ने कहा शी इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर ब्रदर. शी इज जो पर्सन को डिनोट कर रहा है वो यहाँ पे नेगेटिव होगी क्योंकि वो फीमेल है. शी इज द ओनली पर्सन हु इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स. शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द मदर ऑफ माई ब्रदर, यानी कि इसका भाई, तो ये इसका भी भाई हो गया, ये इसकी बहन हो गई और इसकी माँ. ये हो गया, ये बन गया. ठीक है, तो हाउ द पर्सन रिलेटेड टू रमन. रमन से ये पर्सन कैसे रिलेट करता है, तो रमन की ये पर्सन कैसे, ये इसकी रमन की सिस्टर है. एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं. पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, एक किसी को ये पता नहीं था किसको, इसको मतलब इसको पर्सन है, इसको फोटोग्राफ में रमन कह रहा है. रमन सेड शी इज़ द ओनली डॉटर, ये हमारी इकलौती, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द मदर ऑफ माई ब्रदर. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्या हो गया, ये भाई बहन हो गए. ठीक है, ये ऐसे कुछ घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं. तो ये रमन की ये बहन है, हु इज रिलेटेड टू पर्सन रमन. ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस के आगे चलते हैं. इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे. एक बहुत फेमस क्वेश्चन आने लगे हैं अब एग्ज़ाम में कि अब ये पूछते हैं डायरेक्ट कि ये वाला रिलेशन है, ये है, अब ये बताओ कि जैसे कि
PQ3 P3Q। P3Q में क्या दिया है? P इज डॉटर ऑफ Q। P जो है डॉटर ऑफ Q। P इज डॉटर ऑफ Q। तो ऐसे चार्ट बनेगा। मैंने आपको वहाँ चार्ट बताया था। एक ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं, ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन है P5Q। P5Q मीन्स है P इज फादर ऑफ Q। P है फादर ऑफ Q। ठीक है, जब तक हमें दूसरे का जेंडर नहीं पता हम इसको डिनोट नहीं करेंगे कि क्या है, मेल है फीमेल है। जैसे ना हमने Q में कोई डिनोटेशन किया है ना Q में, यहाँ पे भी Q में किया है, क्योंकि हमें P5Q में P इज द फादर ऑफ Q है तो हमें डायरेक्ट फादर को पता है, बस यही किया। इसके बाद है P7Q। P7Q में क्या दिया है? P इज मदर ऑफ Q। जो P है वो मदर है Q की। ठीक। P9Q में क्या दिया है? P is sister of Q। P is sister of Q। How J related to K? How J related to K? अब हमें ये इक्वेशन दी गई है J3L9N3O5K। ये हमें इक्वेशन दी गई। तो हम शुरू से करेंगे यहाँ से J से L के लिए पहले फर्स्ट स्टेप में J3L। तो यहाँ पे क्या था? P इज द डॉटर ऑफ Q है तो यहाँ पे J इज डॉटर ऑफ L, ये बनेगा। फिर इसके बाद L9N में चलेंगे। L9N में क्या था? ये जो है L इज सिस्टर ऑफ N। L इज सिस्टर ऑफ N में आ गए। ठीक है। इसके बाद N3O में क्या होगा? ये N3O यहाँ सॉरी यहाँ पे कर लो थोड़ा नीचे इसको, ये थोड़ा इसको हम नीचे कर रहे हैं। तो J3L में है ना, L इज मदर ऑफ J और यहाँ पे फिर होगा L9N, तो ये सिस्टर है N की। इसके बाद N3O में फिर ये डॉटर हो जाएगी O की और O5K में K इज फादर ऑफ O इज फादर ऑफ K। ठीक है। अब हमें क्या है? J और K में रिलेशन बताना है। तो J कहाँ है और K कहाँ है? देखो ये हमें कोई इसका मतलब जेंडर का नहीं पता है कि K क्या है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि ये कोई भी हो, ये इसकी बहनें हैं तो ये क्या हो गई? नाइसी हो गई ना, ये इसकी भांजी है ना, मतलब मामा हो गया या मौसी हो गई, तो मौसी की भी तो भांजी होगी ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नाइसी। सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग अवर चैनल। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और ये क्वेश्चन आपको रिपीट